हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं सुनीता पंवार आज आपको क्लास 7 की हिंदी पार्ट 4 हार की जीत पार्ट पढ़ाऊंगी। यह कहानी जो है वो बाबा भारती की कहानी है और किस प्रकार से बाबा भारती से वो घोड़े को लेके चला जाता है। जो डाकू होता है खड़क सिंह, वो किस प्रकार से धोखे से बाबा भारती के घोड़े को लेके चला जाता है और उसके बाद में फिर वो वापस जब उसने देखा कि बाबा भारती को मेरे वो मतलब उनका घोड़ा ले जाने के ऊपर में भी उनको काफ़ी दुख हुआ, पर उन्होंने उस दुख को नहीं व्यक्त किया। तो फिर बाबा भारती के पास में वो अपनी गलतियों को रियलाइज करने के लिए वो घोड़ा लौटाने आ जाता है। तो इस कहानी के अंदर यही बताया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं कि इस कहानी के माध्यम से बाबा भारती ने खड़क सिंह का मन कैसे बदल दिया था। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। यानी कि जिस प्रकार से माँ बेटे के अंदर स्नेह होता है, उसी प्रकार से बाबा भारती को भी अपने घोड़े से उसी प्रकार का स्नेह था। जैसे कि किसान को अपने खेतों से स्नेह होता है, वैसे ही बाबा भारती को भी अपने घोड़े से बहुत ही स्नेह था। उसका नाम सुल्तान था। बाबा भारती ने उसका नाम क्या रखा था? सुल्तान रखा था। और वो उस इलाके के अंदर बहुत ही सुंदर था, बहुत समझदार घोड़ा था और वो बाबा भारती के साथ में ही रहता था। जब भी बाबा भारती कहीं जाते थे तो उस घोड़े को साथ में ले जाते थे। आसपास के जो गांव थे, वो उस आसपास के जो गांव के पास में जो मंदिर था वो वहाँ पर रहते थे। और जब ये बात उनको पता चली, किसको? खड़क सिंह को जब पता चली, तो खड़क सिंह ने वो बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा प्रकट की और एक दिन बाबा भारती के पास में खड़क सिंह पहुंच गया। बाबा भारती उसको देख के समझ गए थे कि ये डाकू है, प्रसिद्ध डाकू, पर वो फिर भी विचलित नहीं हुए। और बाबा भारती से उस खड़क सिंह ने जाके पूछा कि बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह तुम्हारा हाल कैसा है, तुम कैसे हो? तो खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। यानी कि बाबा भारती समझ गए थे कि ये खड़क सिंह है। और जब उनसे पूछा गया खड़क सिंह से कि तुम कैसे हो, तो उसने बड़े आदर के साथ में जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, कहो इधर कैसे आए? बाबा भारती ने कहा तो उसने कहा खड़क सिंह ने कि मुझे आपके सुल्तान की छां यहाँ पे खींच लाई है, क्योंकि ये विचित्र जानवर है और इसकी प्रसन्नता मैंने हर जगह सुनी है और जो इसकी प्रशंसा के अंदर मैं इसको देखने के लिए मेरी लालसा बढ़ गई थी, तो मैं इसको देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि इसकी जो छवि है वो बहुत ही अद्भुत है। बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा थी, तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूँ। बाबा भारती ने खड़क सिंह को अस्तबल में लेके गए, जहाँ पे उनका घोड़ा खड़ा था। और घमंड से खड़क सिंह ने घोड़े को देखा आश्चर्य से कि यह घोड़ा तो इनके पास में ना हो, कि ये घोड़ा अगर मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उसके घोड़े के अंदर आंखों में चमक थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, जिसके कारण उनका खड़क सिंह का मन वो हो गया, लोभ में पड़ गया। बाबा भारती को जब वो वहाँ से जा रहा था तो कह के जाता है कि बाबा भारती, अब ये घोड़ा मेरा है। बाबा भारती इस बात को बहुत परेशान हो गए और वो दिन रात यही चिंता में रहते थे कि कभी खड़क सिंह इसे आके नहीं ले जाए। तो इस डर के कारण बाबा भारती उस दिन रात सोते नहीं थे और उसी ही सेवा के अंदर लगे रहते थे। शाम सुबह जब भी उनको ये लगता था तो वह उस घोड़े की को देख रेख में ही लगे रहते थे। एक दिन बाबा भारती ने शाम के समय घोड़े के साथ में कहीं बाहर घूमने गए। रास्ते के अंदर एक बहरूपिया मतलब बहुत गरीब व्यक्ति उनके सामने आया और बोला कि मुझे वहाँ पास के गांव में जाना है, जहाँ पे मेरे परिजनों को कुछ तबीयत खराब हो गई, तो आप मुझे वहाँ तक छोड़ दें। तब बाबा भारती बोलते हैं कि ठीक है, तुम इस घोड़े की पीठ पर बैठ जाओ और तुम्हें ये घोड़ा वहाँ तक छोड़ देगा। जैसे ही घोड़े के पीठ पे वो बैठता है तो थोड़ी सी देर के बाद में वो उसकी लगाम को खींच लेता है और उसके बाद में फिर वो घोड़े को दौड़ाते हुए आगे की ओर चला जाता है। इतने में बाबा भारती उसे आवाज़ देते हैं, सुनो सुनो करके। तब वो सुन के वापस लौट कर आता और कहता है कि ठीक है, आज से तुम्हें एक घोड़ा तुम्हारा हुआ,
लेकिन एक बात तुमसे ही कहना चाहूँगा कि ये बात किसी और को मत कहना कि ये घोड़ा तुमने मेरे से ले लिया है, नहीं तो जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर में भी ये जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। अब इस बात को लेकर खड़क सिंह के दिमाग में कई बार ये बात गूंजती रही कि बाबा ने आखिर ऐसा क्यों बोला और क्या कारण था जिसके कारण उन्होंने ये बोला। तब उसको ये पता चला कि हमें भलाई सबकी करनी चाहिए, पर छल कपट से हमें किसी का वो नहीं करना चाहिए। फिर रात के अंधेरे के अंदर जब चारों तरफ सन्नाटा था, तारे टिमटिमा रहे थे, अंदर गांव के अंदर कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर शब्द सुनाई दे रहे थे, खड़क सिंह सुल्तान को वहाँ पे लेकर आया अस्तबल के अंदर और रख दिया। जब बाबा सुबह उठे, रात्रि के तीसरे पहर हो चुका था, जब बाबा सुबह उठे अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया, तत्पश्चात उन्होंने स्वप्न चला गया, यानी कि उनको सिर्फ ये लगा कि मैं सिर्फ सपना देख रहा हूँ, और अचानक से उनके पाँव अस्तबल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वो अस्तबल की ओर जाने लगे तो उन्हें घोर निराशा हुई, मन में कई बार भारीपन सा महसूस होने लगा, क्योंकि वो अपने घोड़े से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया तो जोर जोर से हिनहिनाने लगा, यानी कि जब बाबा भारती वहाँ पर पहुँचे तो उनकी आहट से वो घोड़ा हिनहिनाने उठा, और बाबा भारती आशा से उससे प्रसन्नता से दौड़कर उसको गले लगा लिया और लिपट कर रोने लगे, जैसे कि मानो पिता बहुत दिनों से बिछड़ के अपने पुत्र से मिल रहे हों। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखी की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो दीन दुखियों की सेवा नहीं करेगा और उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तो ये सोची है उसको दीन समझ के मैंने उसकी मदद की थी, लेकिन वो उसने मुझे धोखा देके, पर उसका मन भी पलट गया और वो व्यक्ति के जो डाकू था उसका भी जो हृदय था वो पिघल गया, और इस प्रकार से उसने जो बाबा भारती का घोड़ा था सुल्तान, उसको उन्होंने लौटा दिया, और उन्होंने अपने जो डाकू थे उन्होंने अपने कार्य को भी करना बंद कर दिया। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा सभी की भलाई करनी चाहिए, बुरे काम कभी भी नहीं करने चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। हार की जीत। थैंक यू सो मच।